ये है HCF और LCM चैप्टर का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप वीडियो में देख सकते हैं। ये पार्ट 4 है। इसके अंदर देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12 वो कौन सा होता है? वो LCM होता है। लीव्स द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो ऐसा नंबर जिसके अंदर इन सब का डिवाइड जा सकता हो वो तो LCM होता है। उसमें एक जोड़ दोगे तो एक ही आएगा रिमाइंडर हमेशा। तो इसमें क्या करेंगे, हम LCM निकालेंगे इस तरह के नंबर में। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट LCM ऑफ 6, 7, 8, 9 and 12. Then we'll add 1 to that LCM. तो ये देखिए 6, 7, 8, 9 और 12 का LCM देखिए आप। 2 से जाता है 3 टाइम्स, ये 7 ही रहेगा, ये 4, ये 9, ये 6। अगेन 2 से 3, 7, 2, 9, 3। अगेन 2 से 3, 7, 1, 9, 3। देन 3 से 1, 7, 1, 3, 1। देन अगेन 3 से 1, 7, 1, 1, 1। फिर 7 से 1, 1, 1, 1, 1। ये है इसका प्रोडक्ट जो है वो LCM है। तो LCM कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये तो हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 7, ये हो गया 72 इंटू 7, ये हो गया आपका 504। अब इसमें इन सब का नंबर का भाग जाएगा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 12 का, सबका डिवाइड जाएगा। सब एक रिमाइंडर छोड़ें तो उसके लिए क्या होगा, आप 504 प्लस 1 इक्वल टू 505। इसमें तो सबका डिवीजन पूरा जा ही रहा था विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अब 505 में सब लोग एक एक रिमाइंडर छोड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10। कोई छोटा से छोटा नंबर है जिसको अगर 10 और उसमें जोड़ दिया जाए, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। तो कम्प्लीटली डिविजिबल जो इन नंबर से होगा वो क्या होगा, वो इनका LCM होगा। LCM ऑफ 12, 15, 18, 20 and 24 will completely be divisible by these numbers. Divisible by these numbers 12, 15, 18, 20 एंड 24 इनसे होगा। ये कह रहे हैं कि छोटा से छोटा नंबर तो LCM ही है, उसमें अगर 10 जोड़ें तो ये LCM बने। तो इसका मतलब LCM से 10 माइनस। तो इसका मतलब क्या होगा, LCM माइनस का 10। इसमें आप 10 जोड़ेंगे तभी तो ये LCM बनेगा।
छोटा से छोटा नंबर जिसमें इनका डिवाइड हो जाए। तो आपको ये निकालना है एलसीएम -10, ये निकालना है। तो आप इसका एलसीएम निकालिए। 12, ये 15, 18, 20 और ये 24 हो गया। 2 से गया 6, 15 पे कोई असर नहीं पड़ा। ये 9, ये 10, ये 12। फिर 2 से गया, यहाँ आ गया 3, यहाँ 15, ये 9, ये 5 और ये 6। फिर 2 से गया 3, 15, 9, 5, 3। अब 3 से 1, 5, 3, 5, 1। अगेन 3 से 1, 5, 1, 5, 1। देन 5, 1, 1, 1, 1, 1। दिस इज एलसीएम। तो एलसीएम क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये तो हुआ 8, 9, 5। दिस बिकम्स 360। इसमें तो जाता है नंबर, लेकिन नंबर हमें इसमें तो सबका डिवीजन जाता है, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जिसमें 10 जोड़ने पे जाए, छोटा से छोटा नंबर। तो 10 किस में जोड़ना पड़ेगा? 360 माइनस 10, 350 में 10 जोड़ना पड़ेगा। तो वो ये नंबर है, डिज़ायरेबल नंबर 350 है। 350 इज़ द नंबर to which if 10 is added can become the least number। सबसे छोटा नंबर बन जाएगा या स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट या स्मॉलेस्ट। कैन बिकम द लीस्ट या स्मॉलेस्ट इज डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 20, 24। 12, 15, 18, 20 एंड 24। ये इस तरह से है। केवल इसमें कॉन्सेप्ट ही देखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। चलते हैं थर्ड पे। ये कहते हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by the number these in each case a remainder 2 but when divided by 13 leaves no remainder। यानी कि वो छोटा से छोटा नंबर जिसमें 3, 5, 6, 8, 10, 12 से जब डिवाइड किया जाए तो वो रिमाइंडर 2 दे, 2 रिमाइंडर दे। तो यानी एलसीएम प्लस 2 हो गया वो। तो यानी कि जो इसका एलसीएम आएगा उसके ऊपर 2 हो गया। तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 3, 5, 6, 8, 10 और 12। इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो आपके पास में आएगा 120। ठीक है। अब 2 रिमाइंडर छोड़े तो वो होना चाहिए 120 प्लस 2 इक्वल टू 122। लेकिन ऐसा हो कि जब वो डिवाइड करें 13 से तो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ऐसा सेट यहाँ लगाना पड़ेगा कि 120 के अंदर इनका डिवाइड जाता है
तो इसको किसी एक नंबर के से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें भी तो डिवाइड जाएगा इन सारे नंबर का। और अगर 2 जोड़ दें तो अब तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें 13 का डिवाइड करें तो क्या हो कि कोई रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो शुरू में क्या करेंगे, के को 1 मान लो आप, तो ये कितना हो गया 120 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 122। 122 में 13 का डिवाइड करो, कितना आता है 120 में 122 में 13 का डिवाइड करो तो ये 9 टाइम्स जाएगा। 117। तो बचा कितना 122 में से 117, 5 बचा। तो इस तरह से आप के को 2 रखो। जब आप के को 8 रखोगे 120 इंटू 8 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 0। इसमें 30 का जो डिवाइड जाएगा ना, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, अप टू 7 बचेगा। 962 13। कोई भी रिमाइंडर इसमें 13 तक बचेगा, 13 से डिवाइड करने पे बचेगा नहीं। तो यहाँ तक का तो आपको पता ही है कि एलसीएम निकाल करके 2 जोड़ देंगे, तो उससे तो सीधे सीधे ये आ जाता है 122। लेकिन 122 के अंदर जब 13 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है, 5 का रिमाइंडर बचा, तो इसलिए ये नंबर तो वो है नहीं। तो अगला कौन सा नंबर है, अगला वो नंबर है जहाँ पे 120 प्लस के लिखेंगे अपन, इंटू के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 120 में सबका डिवाइड जाता है तो मल्टीप्लाई है के, तो केवल आपके पास में क्वोशिएंट ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, और बाकी तो आपका 2 तो रिमाइंडर आना ही है। फिर यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे कि किस में कितना जा रहा है। जब के 8 आता है तो ये वाली कंडीशन आती है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रैफिक लाइट एट 3 different road crossings changes after every 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। 3 क्रॉसिंग हैं, उनके ऊपर 3 ट्रैफिक लाइट लगी हैं। एक तो 48 सेकंड पे बदलती है, एक 72 सेकंड पे बदलती है और एक 108 सेकंड पे बदलती है। इफ़ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 820 आवर्स, इसको 24 आवर्स का ये है तो ये सुबह का शाम टाइम माना जाएगा। एट वन टाइम दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, तो ऐसा टाइम जिसमें तीनों का डिवाइड हो जाए उसी समय बदलेंगी, तो इसका मतलब इसमें एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास में कितना एलसीएम आएगा 432। ये किस में है, सेकंड्स में है, तो आप इसको भी सेकंड्स ही मानेंगे। तो 432 सेकंड्स कितने मिनट होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, केयरफुली जो है आपको ऑब्जर्व करना है यूनिट जो दे रखी है। जो ऑब्जेक्टिव के अंदर यूनिट दे रखी है वो देखना है। इतना तो सेकंड है,
मिनट के लिए इसमें 60 का भाग देंगे। तो ये तो हो गया मिनट, ये हो गया सेकंड। तो 7 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि जब आप ये देखेंगे 432 है, तो उसमें देखेंगे साथ में सेकंड्स भी लिखा हुआ हो। आपको यहाँ पे यूनिट जो दे रखा हो इसमें ऑब्जेक्टिव में, उसको केयरफुली नोट करना है, इतनी जल्दबाजी नहीं करना है। तो ये एट व्हाट टाइम दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, वो किस समय बदलेंगी, 8:20 पर बदली हैं। अब 7 मिनट और 12 सेकंड पे बदलेगी, 8:27 मिनट 12 सेकंड, इस समय वो बदलेगी। इसको ऐसे लिखेंगे, जो लिखा हुआ होगा ऑब्जेक्टिव में सही, आवर्स, ये यूनिट ध्यान देनी है आपको। स्टाइल ये होती है लिखने की, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो तो ये गलत है। ये 8 घंटे के साथ में 27 मिनट और 12 सेकंड है। ध्यान रखना आप इसको, ये चीज़ें गलत है। इसको आपको इस तरह के क्वेश्चन में यूनिट्स को केयरफुली वॉच करना है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करें, उसके अंदर आपको यूनिट बहुत ज़रूरी है देखने का। ये इस तरह से होगा। A, B and C begin to jog around a circular stadium and they complete their revolution in 54 seconds, 42 seconds and 63 seconds respectively. सर्कुलर स्टेडियम ऐसा होता है, इस तरह से होता है। ये सर्कुलर स्टेडियम है, यहाँ से यहाँ दौड़ रहे हैं ए, बी और सी। ए, बी एंड सी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे कम टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, तो वो कितनी देर में वापस आकर के मिलेंगे, वो वापस आकर के मिलेंगे जब उनका ऐसा टाइम जिसमें तीनों ही टाइम का डिवीज़न जाता हो, इसका, इसका और इसका। वरना तो ये तो 42 सेकंड वाला तो बहुत जल्दी दौड़ रहा है बी, ये तो जल्दी वापस से आगे निकल जाएगा। 54 वाला उसके पीछे रहेगा, 63 वाला उसके पीछे रहेगा। तो ऐसे टाइम पे वापस से टकराएंगे यहाँ पे आकर के। ये जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस जगह पे जो इनका एलसीएम होगा, ऐसा नंबर होगा जिसके अंदर तीनों का डिवाइड होता होगा, तो वो रहेगा एलसीएम ऑफ 54, 42 और 63। तो वो एलसीएम रहेगा। तो इसका एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम आता है 378। इसकी यूनिट क्या रहेगी, 378 सेकंड्स के बाद मिलेंगे वो। तो कौन सा टाइम रहेगा जब वो मिलेंगे इसके अंदर। अब इसमें 378 को मिनट और सेकंड में बदलेंगे हम, तो ये आएगा
378 में 60 का भाग देंगे, यानी आफ्टर 6 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। इसके अंदर ध्यान इस चीज़ का देना कि ये जो यूनिट मिनट और सेकंड्स की है ना, इसको केयरफुली नोट करना। यहाँ पे सेकंड्स की 378 ही अकेला मत देखना आप। तो इस तरह से आपके ये 5 क्वेश्चन पार्ट 4 के ख़त्म हो जाते हैं। आप केयरफुली हर क्वेश्चन को आप नोटिस कीजिए और उसको अपने जो आपने छोटी नोटबुक बनाई हुई है जिसमें आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को नोट करते हैं और उसको आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं, वो आप कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और हर घर में भी या आप कोचिंग में भी कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, फटाफट आगे सॉल्व करने के लिए मत जाइए। जितना आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना आसानी से आप उस तरह के क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन के साथ फेमिलियर होने की जो स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं वो सक्सेस रेट उनकी हमेशा ज़्यादा रहती है। इस तरह से इसका पार्ट 4 भी ख़त्म होता है।